Hey everyone, so let's talk about Pandey family. In the world of Kapoors and Khan, Pandey is taking over Bollywood, ये बोला जा रहा है. And somehow this is true also. अभी चंकी पांडे ने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला था जहाँ पे ये लिखा गया था इन द वर्ल्ड ऑफ कपूर एंड खान पांडेज केम आउट ऑफ स्लीपर्स. एंड चंकी पांडे बहुत खुश होकर प्राउडली ये मूवमेंट शेयर करते हैं. एंड क्यों ना करें. पहले अनन्या एंड नावाहान दोनों को इंडियन ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रही है. इनफैक्ट 2025 पांडे फैमिली के लिए बेस्ट ईयर है. हाँ, इट्स ट्रू, जब अनन्या ने डेब्यू किया था तब उसे काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया गया था उसके एक्टिंग के लिए, उसके समहाउ ब्यूटी के लिए. बट ओवर द ईयर्स उसने मेहनत करके अपनी एक्टिंग में इम्प्रूवमेंट लाके इंडियन ऑडियंस का दिल में अपनी जगह बना ही ली, जिसमें रीसेंट रिलीज़ हुई केसरी चैप्टर 2 का इम्पॉर्टेंट रोल है. नाउ इंडियन ऑडियंस का ये स्टेटमेंट पांडे इज टेकिंग ओवर बॉलीवुड गलत नहीं है, क्योंकि बात करें सुहाना खान एंड खुशी कपूर की, जिन्होंने करण जौहर के आर्चीज़ फिल्म से अपना डेब्यू किया, तो इन्होंने इस फिल्म में काफ़ी गंदी एक्टिंग शुरू की है. इनफैक्ट शायद हम उसे एक्टिंग भी नहीं कह सकते. आर्चीज़ फिल्म में काफ़ी सारी ऐसी क्लिप्स हैं जिन्हें देख के आपको लगेगा आखिर सुहाना एंड खुशी बोल क्या रहे हैं. फिल्म में ये दोनों ठीक से हिंदी भी नहीं बोल पा रहे हैं. नाउ आई एम नॉट पॉइंटिंग एनी मिस्टेक दैट यू डोंट नो अबाउट हिंदी, एंड इंडिया में रह के आपको हिंदी आनी ही चाहिए. बट कंसिडरिंग बॉलीवुड, जहाँ पे फिल्में हिंदी में बनती हैं, आपसे ये एक्सपेक्ट करना कि आपको हिंदी ठीक से आए, ये बहुत ज़्यादा तो नहीं होगा. आई मीन यू हैव टू पुट दैट काइंड ऑफ एफर्ट्स, बिकॉज इंडिया में इतने ज़्यादा टैलेंटेड लोगों के होने के बावजूद भी वो रोल आपको मिल रहा है. एंड द रीज़न इज़ सिंपली क्लियर दैट योर फादर इज़ द किंग ऑफ बॉलीवुड और अ फेमस डायरेक्टर. नाउ बात करते हैं आमिर खान के बेटे जुनैद खान की. तो इनका भी सिनेरियो कुछ सेम ही है. रिसेंटली आई हुई इनकी फिल्म लव याप्पा, जिसकी फीमेल लीड अगेन खुशी कपूर है. आई मीन मैं सोचती हूँ इस लड़की को रोल मिल क्यों रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं. सो ये फिल्म भी काफ़ी ज़्यादा ट्रोल हुई है. एंड क्यों ना हो, इंडियन ऑडियंस को इस फिल्म ने शॉक में नहीं बल्कि सदमे में डाल दिया. आई मीन इनकी एक्टिंग देख के आपको लगेगा कि इज़ दिस अ एक्टिंग. नाउ खुशी कपूर की इतनी अच्छी एक्टिंग काफ़ी नहीं थी, क्योंकि अगेन करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन ने खुशी कपूर को नादानिया फिल्म के लिए कास्ट कर लिया, जिनके ऑपोजिट में हमें इब्राहिम खान मिलते हैं. दोनों की एक्टिंग ने अगेन लोगों के होश उड़ा दिए. आई मीन पापा फेमस हैं तो कुछ भी करा लो. कभी कभी मुझे डाउट होता है कि ये सेम करण जौहर है जिसने कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो जैसी आइकॉनिक फिल्में बनाई हैं. बट शायद उम्र के साथ इनका दिमाग घुटनों में जा रहा है. दैट इज़ वाई ही इज़ कास्टिंग सच अ न्यूसेंस. नाउ जब किसी भी इंटरव्यू में इन सबसे ये पूछा जाता है कि व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट दिस ट्रोलिंग, तो इन सब का एक ही जवाब रहता है दैट इट्स द गेम ऑफ परसेप्शन. एंड इंडियन ऑडियंस का ये परसेप्शन बन गया है दैट अगर हम नेपो किड हैं तो हमें एक्टिंग नहीं आती, एंड हम सुंदर नहीं हैं, एंड हमें ट्रोल करना बनता है. तो इसलिए हम ये सारी ट्रोलिंग पॉजिटिवली ले रहे हैं. सो लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन. अगर आप पॉजिटिवली ले रहे हैं देन खुशी कपूर की ये तीसरी मूवी थी, आशीष, देन लव यापा एंड देन नादानिया. बट देर इज़ नो इम्प्रूवमेंट. आप पॉजिटिवली ले के भी क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बिकॉज़ आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपके पास जो है वो बहुत सारे लोगों का ड्रीम है. सो यू हैव टू नो दैट यू आर प्रिविलेज्ड. तो एटलीस्ट आप काम तो करिए. एंड अगेन मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्वियस है कि आहान पांडे इज़ गेटिंग टू मच लव फ्रॉम सैयारा. सो क्यों ऐसा आहान पांडे के साथ क्यों हो रहा है, क्यों उसे ट्रोल नहीं किया जा रहा है जस्ट लाइक सुहाना, अगस्त्या, वेदांग एंड मैनी मोर. सो मैं रीज़न बताती हूँ. बिकॉज ही हैज़ पुटेड हिज सोल इन दैट कैरेक्टर. वो चाहे हिंदी हो, इमोशंस हों, डायलॉग्स हों, एवरीथिंग आहन ने उसमें बहुत अच्छे से हर चीज़ों को रिप्रेजेंट किया है. एंड अगर सुहाना, खुशी, जानवी, शनाया एंड अदर नेपो आर्टिस्ट ये इमोशन एंड टैलेंट सिनेमा में पुट करेंगे तो इंडियन ऑडियंस को भी नेपो किड्स को एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. एंड ट्रोल की तो बात ही ना करें. हम करीना कपूर, करिश्मा कपूर, रणबीर कपूर के एग्जांपल ले सकते हैं. दीज आर द स्टार जिन्होंने एक एग्जांपल सेट किया है दैट ओके इट्स फाइन दैट वी आर नेपो, वी आर प्रिविलेज्ड, लेकिन हम उतनी अच्छी एक्टिंग रिप्रेजेंट करेंगे, हम उतने अच्छे से इंडियन सिनेमा को रिप्रेजेंट करेंगे. सो दैट कि अगर बाहर के देशों की जो भी ऑडियंस है वो हमारी फिल्मों को देख रही है तो उसे शर्म ना आए कि ओ माई गॉड इज दिस एक्टिंग, दे हैवंट पुट एनी एफर्ट्स इन दैट, वेयर इज द इमोशन. नो. सो हम उनसे एग्जांपल ले सकते हैं.
सो एट लास्ट फॉर दिस जनरेशन ये कहना गलत नहीं होगा दैट इन द वर्ल्ड ऑफ खान एंड कपूर पांडे फैमिली इज टू लर्न, बिकॉज खान एंड कपूर का तो मुझे कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है. आई मीन if in future they just make a improvement in themselves, then this gonna be so good. Otherwise Indian cinema is at great risk because we are losing everything. Either it's song, it's about the music, about the acting, everything. There's everything which is remake. There's no originality in that, and I think we have to do something for that. And like I just don't want to put my words in that. So thank you. What's your review on this? Just do comment and do subscribe, like, share, whatever you wanna.